हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न यहाँ पे रहता है कि कौन सा प्रेशर जो है कब लेना है और इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो में हम एक एक चीज़ को बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक लाइन बनाता हूँ, यानी कि जैसे मान लो मैंने ये बेस लाइन बना ली। ये जो बेस लाइन है इसे हम जीरो प्रेशर कहेंगे और जीरो प्रेशर को मेज़र करते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर कहेंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर, ठीक है। जितना भी प्रेशर यहाँ से मेज़र किया जाएगा वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी कि इस डायरेक्शन में जो भी प्रेशर मेज़र किया जाएगा वो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका कुछ प्रेशर है, तो वो ज़ीरो तो नहीं है, ये आप सभी को पता है। तो वो कुछ प्रेशर होगा। तो मान लो ये आपका प्रेशर है यहाँ पे, तो ये जो आपका प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी मैं इसकी आपको वैल्यू बताऊंगा। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसके ऊपर जितना भी प्रेशर मेज़र किया जाता है, जैसे हम जो भी प्रेशर मेज़र करते हैं जनरली वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर मेज़र करते हैं। तो जो भी प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर के ऊपर मेज़र किया जाता है, जैसे मान लो यहाँ से मैंने मेज़र किया, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जहाँ पे कोई पी प्रेशर है, तो मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेज़र किया, तो ये आपका गेज प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेज प्रेशर। ये जो गेज प्रेशर है मैं PGAUGE लिख सकता हूँ। और ये जो आपका एटमॉस्फेयर के ऊपर मेज़र किया जाता है इसलिए हम इसे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव प्रेशर होता है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसके जो नीचे मेज़र किया जाता है, यानी कि इसी पॉइंट से यदि मैं मेज़र करूं, जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे कोई प्रेशर मेज़र किया, ये पॉइंट मान लो, तो ये जो प्रेशर होगा, यानी कि मैंने मेज़र कहाँ से किया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे मेज़र किया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे मेज़र किया जाता है इसलिए इसे हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। यदि हम इसी प्रेशर को यदि यहाँ से मेज़र करते तो वो कुछ एब्सोल्यूट प्रेशर आता। यहाँ से कोई प्रेशर मेज़र करते हैं तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर आता। और फिर यहाँ पे पॉइंट मान लो ऊपर, जैसे यहाँ पे जहाँ लाइन कर रहा हूँ, ये भी जो है यहाँ से यदि एब्सोल्यूट ज़ीरो लाइन से जो हम मेज़र कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट भी होगा। तो कहीं से भी मेज़र करते हैं वो ध्यान रखना है कि कहाँ से मेज़र किया जा रहा है। तो एब्सोल्यूट जीरो लाइन से मेज़र करेंगे वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, और एटमॉस्फेरिक के ऊपर जो करेंगे उसे हम गेज प्रेशर बोलते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो मेज़र किया जाता है उसे हम वैक्यूम प्रेशर या फिर PV लिख देते हैं या फिर VCC लिख देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये तो आपको पता चल गया कि प्रेशर जो है वो मेज़र कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे कोई P प्रेशर है, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट से मेज़र करता हूँ, यदि जैसे इस पॉइंट से मेज़र करता हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा? P एब्सोल्यूट बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ तक तो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या हो जाएगा? गेज प्रेशर। तो ये आपका प्रेशर हो जाता है, इनके बीच में रिलेशन। और यदि मैं इस पॉइंट का मेज़र करता हूँ, जैसे मान लो ये A पॉइंट है, मान लो, ठीक है, ये A पॉइंट। अब मैं ये जो आपका B पॉइंट यहाँ मैंने मान लिया, तो इसका यदि मैं प्रेशर मेज़र करूँगा एब्सोल्यूट प्रेशर एट B, तो ये आपका हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस हो जाएगा आपका P ऑफ वैक्यूम प्रेशर। यदि हम इसको वैक्यूम लिख रहे हैं तो ये नेगेटिव जो है वो पहले यदि हमने कंसिडर कर लिया तो इसको वैल्यू पॉजिटिव लिख देंगे, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे इसमें से कम हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि मैं बात करूँ इसके वैल्यू की,
तो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 101,325 पास्कल। कितनी होती है? 101,325 पास्कल। ये वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए, कम से कम आपको 5-6 बार बोलना है यदि आपको याद नहीं है तो 101,325 पास्कल। अब यदि मैं इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करूँगा तो 1000 से डिवाइड करूँगा तो 101.325 किलो पास्कल हो जाएगा। और यदि मैं इसको बार में कन्वर्ट करता हूँ तो बार में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁵ पास्कल होता है 1 बार, तो 10⁵ से डिवाइड करूँगा तो 1.01325 बार हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं जनरली कि लगभग जो है ये 1 बार के इक्वल है, यानी हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 बार। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 1.01325 बार या फिर 101,325 पास्कल। और पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे यदि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल की जगह लिखा हुआ आ जाए तो भी आपको समझ कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 1 पास्कल, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पे प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मुझे कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वारी है जो आप बता सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।